शाम के 7 बजे थे। गांव के दो युवक बरगद के नीचे बैठे आग ताप रहे थे। पहले के समय में गांवों में ठंड का एहसास कुछ ज्यादा ही होता था। अरे भाई, आज तू मछलियां पकड़ने नहीं गया क्या नहर की ओर? अरे भाई, आज इतनी ठंड है, कौन ही जाएगा। और ऊपर से उस नहर के पास जाने में भी डर लगता है। हाँ भाई, ये तो सही कहा। वहां किसी और की आवाज आती है, रोने की। वो आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी वहां अशोक त्रिपाठी जी आ गए, जो गांव के स्कूल में अध्यापक थे। वो देख, त्रिपाठी जी आ रहे हैं। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अरे बैठिए त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी भी वहीं आकर बैठ गए और बातों में का सिलसिला शुरू हो गया। मुझे लगा तुम आज मछलियां पकड़ने गए हो। अरे त्रिपाठी जी, वो जगह ही श्रापित है। ये तो है, वहां हर कोई रात में भी जाने में डरता है। अरे त्रिपाठी जी, आपके साथ भी तो एक घटना घटी थी स्कूल टाइम पर। वो तो काफी दिल दहलाने वाली थी। उसके बारे में आज भी सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे त्रिपाठी जी, एक बार सुनाओ ना। हाँ त्रिपाठी जी, सुनाओ ना वो घटना। सुने हुए काफी समय हो गया है। दोनों उस घटना को सुनने के लिए जिद करने लगे। ठीक है, सुनाता हूँ। कहानी है 17 साल पहले की। उस वक़्त मेरी उम्र 23 साल थी। मैं परीक्षा देकर अपने गांव लौट रहा था, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। शाम के करीब 7 बजे मैं स्टेशन पहुंचा। स्टेशन लगभग सूना पड़ा था, क्योंकि उस जगह लोग रात में रुकने से डरते थे। कुछ देर बाद ट्रेन आई और पटरी पर आकर रुक गई। मैं अपने कोच में जाकर बैठ गया और ट्रेन के खुलने का इंतजार करने लगा। और बाहर का मौसम काफी ज्यादा खराब हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। तभी मेरी माँ का फोन आया। जी माँ। बेटा, कहाँ हो? अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे? माँ, मैं अभी ट्रेन में बैठा हूँ। इतनी देर क्यों हो रही है आने में? दरअसल आज आखिरी पेपर था, इसलिए दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। बेटा, आते आते तो रात हो जाएगी, वहीं रुक जाना, सुबह निकल आना। अरे माँ, आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा, आप आराम करो। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे माँ, आप इंतजार मत करो, आप खाना खाकर सो जाओ, मुझे लेट हो जाएगा। पहले घर आओ, फिर आकर बात करेंगे। माँ चाहती थी कि मैं रास्ते में ही रुक जाऊं, लेकिन मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। फोन कटते ही मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैं बुदबुदाया, इतनी देर हो चुकी है और ट्रेन अब तक क्यों नहीं चली? तब एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आया। अरे बेटा, कुछ पैसे दे दे। अरे चाचा, आपने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं और आप भीख मांग रहे हो। बेटा, जहां जा रहे हो वहां मत जाओ, क्योंकि जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। एक पल के लिए मैं सन्न रह गया। समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहता था। आप ये क्या बोल रहे हो? यहां से चले जाओ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ठीक है बेटा, फिर मुलाकात होगी किसी सफर में। मैंने उसे झिड़क कर वहां से भेज दिया। वो जाते जाते बस इतना बोला, फिर किसी सफर में मुलाकात होगी। उसके जाने के बाद भी उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। मैंने सोचा शायद वो पागल होगा। कुछ देर बाद ट्रेन चल पड़ी और जिस कोच में मैं बैठा था वहां मेरे अलावा कोई नहीं था। ट्रेन कभी धीरे तो कभी अचानक तेज चलने लगी, जैसे कोई अनजान ताकत उसे चला रही हो। फिर अचानक वो एक सुनसान जगह पर रुक गई, जहां चारों तरफ अंधेरा और खामोशी थी। तभी सफेद साड़ी में एक खूबसूरत लड़की आई और उसके आते ही ठंडी हवा चलने लगी। अरे भाई साहब, ये ट्रेन कालमोरा जाएगी क्या? हाँ वही जाएगी, मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ। अच्छा, फिर तो सही है। कोई तो कालमोरा का जान पहचान वाला मिला। ये तो सही कहा आपने। अकेले सफर करने में डर लगता है ना, इसलिए कोई जान पहचान का मिल जाता है तो खुशी होती है। ये तो सही कहा आपने, जान पहचान का कोई मिल जाता है तो अलग ही खुशी महसूस होती है।
ये ट्रेन कब चालू होगी? पता नहीं, जब से बैठा हूँ ऐसा ही हो रहा है, रुक रुक कर चल रही है। आज रात भर मैं घर तो पहुंच जाऊंगी ना? अब तो सब भगवान के भरोसे है। ऐसे आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो रायपुर से आ रहा हूँ, आज मेरी परीक्षा थी। अच्छा, सही है। कुछ देर बाद ट्रेन चलने लगी और मैं ये पूछना भूल गया कि वो लड़की इतनी रात में कहाँ से आई थी, क्योंकि जब ट्रेन बीच जंगल में रुकी थी तभी वो चढ़ी थी। ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती गई और पूरे कोच में बस मैं और वो खूबसूरत औरत थे। सच ही कहा है, कभी किसी की खूबसूरती पर नहीं जाना चाहिए। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, वैसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी आप? जी जी, पूछिए। बुरा क्या मानना इसमें? मैं बोल रहा था कि क्या आपकी शादी हो गई है? हाँ, हो गई। और एक बात बता दूं तो इस दुनिया में मेरा पति अब नहीं रहा। माफ करना, मुझे पता नहीं था। माफी क्यों मांग रहे हैं? जो आया है वो कल जाएगा। उसके चेहरे पर जरा भी उदासी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी निडर मुस्कान थी जिसे देखकर मेरी रूह तक सिहर गई। ट्रेन कभी धीमी तो कभी तेज चलती रही और करीब 3 घंटे बाद रात के 2:30 बजे अचानक फिर रुक गई। तभी कोच में अनाउंसमेंट गूंजी, कृपया सभी यात्री ध्यान दें, ट्रेन में तकनीकी खराबी के कारण यह ट्रेन आगे नहीं जा पाएगी। हमें खेद है कि आपकी यात्रा में यह बाधा उत्पन्न हुई। ये सुनते ही मैं सन्न रह गया, क्योंकि ट्रेन घने जंगल के बीच खड़ी थी और चारों तरफ बस सन्नाटा और अंधेरा था। अब इतनी रात में कहाँ जाएंगे? सुबह होने का इंतजार करते हैं। मैं नहीं रुक सकती सुबह तक। यह भी नहीं पता कि सुबह होते ही ट्रेन खुलेगी या नहीं। तो क्या तुम अब इतनी रात में जंगल के रास्ते घर जाओगी? और क्या, मैं तो जा रही हूँ। बस 2 घंटे ही लगेंगे कालमोरा पहुँचने में। अरे रात के 1 बज रहे हैं, ऊपर से जंगल का रास्ता है। देखो भाई साहब, आपको डर लग रहा है तो आप मत जाओ, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मैं भी साथ में ही चलता हूँ। वैसे भी हमें एक ही जगह जाना है। उस लड़की ने बिना डरे जंगल के रास्ते पैदल जाने का फैसला कर लिया। जब मैं बाहर आया तो देखा कि चारों तरफ घना अंधेरा था और मौसम भी बिगड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि इतनी रात में निकलना ठीक नहीं होगा। अरे, मौसम भी अब तो खराब हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस खराब मौसम में जाना ठीक रहेगा। डर लग रहा है तो आप मत जाओ, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मैं भी चलता हूँ। उस औरत की बातों पर भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि चारों ओर अंधेरा, आसमान में चमकती बिजली, जंगल की रहस्यमयी खामोशी और तेज होती बारिश के बीच हम चलते रहे। बारिश की मोटी बूंदें शरीर में सुई की तरह चुभ रही थीं। तभी एक टूटी फूटी चाय की टपरी दिखी, जहां हम रुक गए और चारों तरफ फैले सन्नाटे, जंगल की आवाजों और अजीब माहौल के बीच बस बारिश के थमने का इंतजार करते रहे। लेकिन उस औरत के चेहरे पर कुछ ऐसा था जिससे साफ लग रहा था कि वह मुझसे कुछ छुपा रही है। वैसे आपने बताया नहीं कि आपका क्या नाम है और आप इतनी रात में कहाँ से आ रही थी? क्या करोगे जानकर? कौन से सफर के बाद हमें फिर से मिलना है? मैं तो कालमोरा बस किसी काम से जा रही हूँ। कुछ समय बाद वहां से चली जाऊंगी। अब इतने कम समय के लिए मुलाकात करने का क्या फायदा? ठीक है, मत बताओ। वैसे ये तो बता सकती हो कि कालमोरा किस लिए जा रही हो? मेरे पति वहीं से थे, उनकी वर्षी है, इसलिए वहां जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। कुछ देर बाद बारिश थम तो जाती है, लेकिन अजीब सी खामोशी चारों तरफ फैल जाती है। हम दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे और जैसे जैसे कदम जंगल के अंदर जाते गए, अंधेरा और घना होता चला गया। गांव वालों की वो बातें मेरे जहन में गूंजने लगी कि जो भी रात में इस जंगल से होकर जाता है वो कभी कलमोरा नहीं पहुंचता। बारिश के कारण ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं, जो बाहर से भले ही शुद्ध लग रही थी। और जब मैंने ध्यान से देखा तो अंधेरे में वही बूढ़ा खड़ा था जो स्टेशन पर मिला था। उसे देखते ही मेरे शरीर में एक अजीब सा सिहरन और गहरा डर उतर गया। अरे आप वही हो ना जो स्टेशन पर मिले थे? अरे बेटा, तूने किसी और को देखा होगा।
मुझे अच्छे से याद है, आप ही थे जो भीख मांग रहे थे। अरे नहीं नहीं, कोई और होगा। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ वो अजनबी औरत और दूसरी तरफ घने जंगल के बीच अचानक मिला वही बूढ़ा। अरे, तुमने किसी और को देख लिया होगा। एक पल को मुझे भी लगा कि शायद आंखों का धोखा होगा। बाबा, कालमोरा का कौन सा रास्ता जाता है? बेटा, इसी रास्ते पर चले जाओ, सीधे सीधे। ठीक है। फिर उसने हमें सीधा रास्ता बता दिया और हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ गए। लेकिन मेरे मन में बस यही डर चल रहा था कि पता नहीं उसने सही रास्ता बताया है या गलत। बस किसी तरह ये डरावनी रात कट जाए। हम फिर से आगे बढ़ने लगे और जंगल से कभी भेड़ियों की डरावनी आवाजें तो कभी उल्लू की अशुभ चीखें सुनाई देने लगी। तभी अचानक फिर से बारिश शुरू हो गई, जो इस बार रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि सामने ठीक से कुछ दिख नहीं रहा था। तभी जंगल के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी, जहां हम बाहर ही खड़े होकर बारिश के थमने का इंतजार करने लगे। तभी अचानक जंगल की गहराइयों से किसी औरत के रोने और बच्चे की चीखों की आवाज आने लगी। और जैसे ही मैंने वो आवाजें सुनी, मेरा गला सूख गया और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अरे, तुम्हें भी आवाजें सुनाई दे रही हैं क्या? हाँ, आवाज तो मुझे भी सुनाई दी। लगता है कोई मुसीबत में है। इतनी रात को इस जंगल में कौन औरत आई होगी? एक बार चलकर देखते हैं, क्या पता कोई मुसीबत में हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस औरत के साथ जाना चाहिए या नहीं। जंगल में तेज बारिश हो रही थी, हर तरफ पानी की मोटी मोटी बूंदें गिर रही थीं। कुछ देर बाद बारिश रुक गई और जंगल में अजीब सा सन्नाटा छा गया। आवाजें अब साफ साफ सुनाई देने लगीं, तो मैं और वो औरत आगे बढ़े और हम उस पायल की आवाज का पीछा करने लगे। जैसे जैसे घने जंगल में आगे बढ़ते गए, एक अजीब सी बदबू फैलने लगी, मानो कोई जानवर सड़कर मर गया हो। तभी पायल की छन छन सुनाई दी। अंधेरा और बिजली की कड़क बढ़ती गई। डर के मारे मैंने उससे कहा, अरे, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे नहीं लगता हमें अब आगे जाना चाहिए। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन पलटकर देखा तो वो गायब थी। तभी चारों तरफ औरत, बच्चे और पायल की डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। मैं जान बचाकर गांव की ओर भागा। रास्ते में फिर वही बूढ़ा दिखा, लेकिन मैंने उसे अनदेखा किया। मैं उन डरावनी आवाजों और उस बुजुर्ग को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ता गया। तब भी किसी की रोने की आवाज आई। पास जाकर देखा तो पेड़ के नीचे वही औरत थी। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? पूछते ही वह जोर जोर से हंसने लगी। ने असली भेस में आ गई। ये नज़ारा देखते ही मेरी अंदर की रूह कांप गई। मैंने बजरंग बली का नाम लिया और अंधेरे में भागता चला गया। डर के मारे मैं भागता रहा और अगले दिन बेहोशी की हालत में रेलवे स्टेशन पर मिला। मेरा शरीर बुरी तरह जकड़ चुका था। कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो मुझे मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो। गांव वालों ने मुझे घर पहुंचाया। जब मैं घर आया तो माँ को सारी बात बताई। माँ रोने लगी। उसके बाद मैंने कभी रात में सफर नहीं किया। पर वो बुजुर्ग कौन था? आज तक समझ नहीं आया कि आखिर वह बुजुर्ग कौन था। अरे वो तो उनका छलावा था। लेकिन उसने पहले ही कह दिया था कि यह सफर मत करना, यह सफर बहुत खतरनाक है। भगवान जाने वो कौन था। ये तो वो सच में कोई अच्छा इंसान था या फिर कोई भूत था। जरूरी नहीं कि सारे भूत बुरे ही हों, कुछ अच्छे भी होते हैं। अगर आपको ऐसी गांव वाली कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हाँ, इस वीडियो पर 2000 लाइक्स आ गए
तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर डालूंगा, और कमेंट ज़रूर करें कि नेक्स्ट पार्ट डालूं या नहीं।